पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच नंबर 21 PSL 9 का जो हुआ, उसके अंदर जो मुल्तान सुल्तान को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो चीज़ थी वो उनका पावर प्ले के अंदर 41 स्कोर था। आप रावलपिंडी की पिच पे खेल रहे हैं, आपको 206 का टारगेट दिया है और आप जो है वो पावर प्ले के अंदर 40 स्कोर बना रहे हैं। ये किस तरह की आपकी बैटिंग चल रही है? मतलब मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर ने जिस तरह का बल्लेबाजी की, लग रहा था ऐसे जैसे कोई ढाका की पिच है और बिल्कुल डेड पिच है और जो है वो खेले ही नहीं जा रहा। बाद में इफ्तिखार ने आके दिखाया कि किस तरह भाई इस पिच पे जो है वो छक्के लगते हैं। क्रिस जॉर्डन जो है वो रिजवान से अच्छी बारी खेल के गया, मोहम्मद रिजवान जो है वो बीट कर रहा था। उसके साथ डेविड मलान जो है उसने बीट की। रिजा हेंड्रिक जो है 10 बॉलों में 5 मार के गया। भाई क्या है ये, सही है। डेविड मलान जो है वो क्या कहते हैं 19 बॉलों में 19 मार के गया। आखिर में जाके वो इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन को ही अगर वो भेज देते ना कुछ तीसरे चौथे नंबर पे तो मैच जीत जाते पक्का। भाई 5 स्कोर से तो जीते हैं कुल पिशावर ज़ल्मी वाले। मतलब इफ्तिखार अहमद ने 22 बॉलों में 60 स्कोर मारे और अगर उसको भेजा होता कोई तीसरे चौथे नंबर पे जहां भेजा जाता है, मतलब कोई समझ नहीं आ रही किस तरह की जो है वो स्ट्रैटेजीज चल रही हैं कि इफ्तिखार अहमद जो है उसको आगे कर दिया, छठे नंबर पे कर दिया और खुशदिल शाह को जो है वो आप पीछे भेज रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि भाई ये बैटिंग पिच है और इस पे जो है वो हिटर चाहिए आपको जो ज्यादा स्कोर। खुशदिल शाह जो है वो तो वही ठुक ठुक आके शुरू कर देता है, सिंगल डबल भागा पता नहीं उससे जाता नहीं है। बहरहाल अगर हम बात करें तो कल का मैच हुआ और पिशावर ज़ल्मी ने जो है वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रावलपिंडी में आपको पता है रावलपिंडी की पिच जो है वो फ्लैट पिच है, पाटा पिच है और उसके ऊपर जो है वो 200 स्कोर का टारगेट जो है वो कुछ भी नहीं है। बाबर आजम ने जो है वो पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया, मतलब पिशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने जो है वो 206 स्कोर बना दिए। पावर प्ले का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, 71 स्कोर मारे। बाद में जो है वो साइम अयूब जो है वो आउट हो गया, LBW कर दिया था उसामा मीर ने आई थिंक बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। बाबर आजम को भी उन्होंने गूगली पे जो है वो आउट किया। बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेग स्पिन के आगे और ये थोड़ी सी जो है ना वो परेशान करने वाली बात है। बहरहाल उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बाबर आजम जो है वो आगे अच्छा करेगा। बहरहाल रात कमेंटेटर जो है वो कह रहा था कि बाबर आजम जो है वो लेग स्पिन के आगे जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। बहरहाल उसामा मीर जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और मतलब उनका जो है वो बाहर और अंदर बालें जा रही हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो रात अच्छी बॉलिंग कराई। उसामा मीर ने 3 विकेटें भी उठाई। उसके साथ साथ जो है वो अच्छे मतलब इकोनॉमिकल जो है वो बॉलर भी रहे, 30 स्कोर खाया उन्होंने। रावलपिंडी में जो है वो 4 ओवरों में 30 कुछ ज़्यादा नहीं है और 206 का टारगेट जो है रावलपिंडी की पिच पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल टारगेट है। साइम अयूब ने जो है अच्छी बैटिंग की, स्टार्ट अच्छा दिया, 22 बॉलों में 46 मारे। बाबर आजम ने जो है वो अच्छी बारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम रहे। 64 स्कोर मेरे ख्याल में बनाए इन्होंने 40 बॉलों में और अच्छी बारी खेली। उसके बाद जो है कॉलर कैटमोर वो पता नहीं किस तरह की बारियां खेल रहे हैं, कभी कोई 15 बॉलों में 13 और 8 बॉलों में 5, मतलब बाले बीट जो है वो करके जा रहे हैं। एंड में आकर रुमान पावल ने जो है वो अच्छा खेला, फिर आमिर जमाल ने आखिर में 1-2 बाउंड्रियां दिखा दी और उसकी वजह से जो है वो स्कोर हो गया 206। और उसके बाद आती है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग। लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अच्छा खेलेंगे, आके पावर प्ले का रिजा हेंड्रिक इस्तेमाल करेंगे। मतलब उन्होंने जिस तरह का आके पावर प्ले में खेलना शुरू किया, समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी की पिच जो है वो डीप जाने वाली तो है नहीं। मोहम्मद रिजवान जो है वो रन आउट हुए काफ़ी बाद में। उससे पहले जो है रिजा हेंड्रिक जो है वो 10 बॉलें बीट करके जो है वो आउट हो गए थे। उसके साथ साथ जो है वो मेहरान मुमताज़ जो है वो अपना पहला मैच खेल रहे थे PSL 9 का और उन्होंने रिजा हेंड्रिक्स को आउट किया। आई थिंक पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। अगर हम ये कह सकते हैं साथ ही कि अगर मुल्तान सुल्तान अच्छी बैटिंग नहीं करा था तो उसकी वजह यह थी कि पिशावर ज़ल्मी वाले जो हैं वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। साइम अयूब जो हैं वो पता नहीं हमारे सबसे अच्छे बॉलर बन गए हैं पिशावर ज़ल्मी के और पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इस मैच में जो है वो इन्होंने पिशावर ज़ल्मी में पहला ओवर करवाया और आई थिंक मेरे ख्याल में 13-14 रन भी दिए और उसके बाद जो है वो इनको ओवर नहीं दिया गया। बहरहाल अच्छी बॉलिंग कराते हैं पावर प्ले के अंदर। रावलपिंडी की पिच पे बॉलिंग कराना आई थिंक जो है ना वो अपना जो है वो पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि बॉलर्स के लिए जो है वो ग्रेवयार्ड है रावलपिंडी की पिच जो है।
और वहां पे बॉलर्स की इकोनॉमी जो है वो एकदम खराब हो जाती है। अब मोहम्मद अली को आप देख रहे हैं ना, पीछे वो कितनी कमाल किस्म की जो है वो इकोनॉमी मेंटेन करके चल रहा था। किसी मैच में 15, 19, 20, 22 रन दे के जा रहा था, और इस मैच में उसने 3 ओवरों में जो है वो 40 रन दे दिए, मतलब 13-14 की जो है वो इकोनॉमी में पहुंच गया। सबसे अच्छा इकोनॉमिकल बॉलर था मोहम्मद अली PSL 9 का, और अब जो है वो उसकी इकोनॉमी गिर गई सिर्फ रावलपिंडी की पिच की वजह से, क्योंकि रावलपिंडी की पिच जो है वो बैटिंग पिच है। शुरू में थर्ड क्लास किस्म की इन्होंने बारी खेली है। टॉप ऑर्डर ने मोहम्मद रिजवान ने, डेविड मलान ने, उसके साथ रिजा हेंड्रिक ने, फिर तैयब ताहिर ने आके जो है वो बीट किया उनको। आई थिंक इतना कमाल किस्म का चांस भी मिल गया था, बिल्कुल जो है वो सलमान इरशाद के हाथों में बाल थी, उस बंदे ने जो है वो छोड़ दी। बाद में जो डेविड मलान का कैच पकड़ा है ना आसिफ अली ने, ओए होए होए, मतलब मैच जो है वो वहीं से पलटा है असल में, क्योंकि डेविड मलान बीट करके बालें जो है वो आखिर में उसने छक्के शुरू कर देने थे। 19 बालों में जो है वो 19 बना के खड़ा था, 18 बालों में 19, और वहां पे आसिफ अली वो शॉट मारता है जनाब थर्ड मैन और लेग के दरमियान में तकरीबन, और वहां पे जो आसिफ अली खड़ा होता है तकरीबन 2-3 फुट की जो है वो छलांग लगाता है, और बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो छलांग लगाता है और पकड़ लेता है कैच, और पता नहीं कैसे आ जाता है। बहरहाल आसिफ अली जो है वो अच्छे फील्डर भी हैं, कमाल का कैच पकड़ता है, और वहीं से जो है वो इनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और मुल्तान सुल्तान जो है वो हार की तरफ जो है वो बढ़ती है। क्योंकि वैसे आई थिंक क्रिकेटर जो है वो अक्सर कहते रहते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं फील्डिंग के जो साइड्स है वो डिसाइड करती है कि आप जो है वो विनर है या लूजर है। क्योंकि अगर आप जो है वो फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे तो सारा प्रेशर जो है वो टीम पे आ जाता है, आपकी फील्डिंग टीम पे आ जाता है, और अगर आप एक अच्छा कैच पकड़ लें तो सारा प्रेशर जो है वो वापस बैटिंग साइड पे चला जाता है, आप अच्छा रन आउट कर दें। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने ये दो जो काम किए, एक रिजवान को आमिर जमाल ने जो रन आउट किया, और आसिफ अली का जो कैच, आसिफ अली ने कैच पकड़ा डेविड मलान का, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट थे जिसकी वजह से जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीता और मुल्तान सुल्तान हारा। बहरहाल एंड में इन्होंने 5वें नंबर पे खुशदिल शाह को भेज दिया, 5वें नंबर पे खुशदिल शाह को भेजा, और इफ्तिखार अहमद को 6ठे नंबर पे भेज रहे हैं। खुशदिल शाह ने तो आके टुक टुक करना था, चाचा आया फुल गुस्से में, उसने कहा भाई ये कोई बात बनती है, मैं मतलब 6ठे नंबर का हो गया यार, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे मेरा 4था नंबर बनता है या 5वां, ज्यादा 5वें में भेज दो भाई। तैयब ताहिर के बाद जो है वो चलो इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह कहाँ से आ गया भाई? तो वो फुल गुस्से में था, उसको एक बाल और मिल जाती ना, आई थिंक एक ओवर भी नहीं, एक बाल और मिल जाती तो इफ्तिखार अहमद ने जो है वो लगा देने थे फट्टे इनके पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन उस बंदे को जो है वो बाद में भेजा है। वो उसने मारी है मेरे ख्याल में कोई 50 मारी है, ऐसे कोई 20-22 बालों में 50 मारी है, 28 स्कोर मारे हैं, 60 स्कोर मारे हैं, और 222 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा था बंदा। मतलब यार कमाल की बैटिंग की है उस बंदे ने, और रावलपिंडी की पिच पे इसी तरह की बैटिंग जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल खुशदिल शाह ने टुक टुक किया, क्रिस जॉर्डन को ही अगर पहले भेजे थे, क्रिस जॉर्डन ने जो है वो 2-3 छक्के अच्छे मारे थे, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था उसको भी 2-4 बालें और मिल जाती तो वो भी आई थिंक जो है वो कंप्लीट कर सकता था टारगेट। डेविड विली बैठा था, लेकिन वहां पे जो है वो जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने जो है वो बीट किया, तैयब ताहिर ने, डेविड मलान ने, और वहां से जो है वो मैच पेशावर ज़ल्मी के हाथ में चला गया। बहरहाल मैच नंबर 21 हो चुका है और उसके अंदर पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत गया। आई थिंक मुझे तो खुशी होनी चाहिए क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मेरी टीम है, फेवरेट टीम है PSL 9 के अंदर। तो बहरहाल पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक्त टेबल में 3रे नंबर पर पहुंच गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर चली गई है। पहले नंबर पे जो है वो मौजूद है मुल्तान सुल्तान, दूसरे पे कोयटा, और तीसरे पे पेशावर, चौथे पे इस्लामाबाद, 5वें पे कराची, और 6ठे पे जो है वो इस वक्त खड़ी है लाहौर कलंदर। बेचारी को 1 पॉइंट मिला है, वो भी बारिश की वजह से मिला है। बहरहाल नेक्स्ट मैचेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।